ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम ईटीएफ ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी सुपर सोप के बारे में समझेंगे। सुपर सोप का जो इंस्पिरेशन है वो हमें महेश सर की ईटीएफ सोप से और कृष्णा सर की फायर सोप से मिला है। सुपर सोप स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो है मिनिमम 2 लाख रुपए। और आपको क्या करना है, 2 लाख रुपए को 40 भागों में बांटना है, जिससे कैपिटल पर ट्रेड यानी एक ट्रेड में आप कैपिटल लगाने वाले हो 5000। अगर आपकी कैपिटल 3 लाख हो तो आप 3 लाख रुपए को 40 भागों में बांटोगे तो पर ट्रेड आपका कैपिटल हो जाएगा 7500। यदि आपकी कैपिटल कम है, जैसे मान लेते हैं 1 लाख रुपए है, तो भी आपको पर ट्रेड पर मिनिमम 5000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। प्रोडक्ट्स क्या है इस सुपर सोप के, तो हम 25 ईटीएफ्स को हमारा प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कुछ इंडिसेस पे बेस्ड है, जैसे ब्रॉड मार्केट इंडिसेस पे बेस्ड, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप हो गई। सेक्टोरल हो गई, जैसे बैंक, आईटी, फार्मा, इंफ्रा, इस तरह की ईटीएफ हो गई। स्ट्रेटेजिक हो गई, है ना, स्मार्ट बीटा ईटीएफ, जैसे लो वॉलेटिलिटी, क्वालिटी और मोमेंटम। कमोडिटी में हो गई गोल्ड एंड सिल्वर। फॉरेन बेस्ड ईटीएफ हमारे पास नेस्डेक है जो यूएस के मार्केट पे है, और हैंसेंग जो चाइना के मार्केट पे बेस्ट है। अब बात करते हैं हमारी इसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, यानी हम किस तरह से इन्हें बाई या सेल करेंगे। तो बाई करने का तरीका है चीपेस्ट ईटीएफ अमंग 25 ईटीएफ। जो हमने 25 ईटीएफ की वॉच लिस्ट बनाई है, उस वॉच लिस्ट में जो सबसे सस्ती ईटीएफ होगी उसको हम खरीदेंगे। सस्ती होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी मार्केट प्राइस कम है, वो वैल्यूएशन के आधार पे सस्ती होनी चाहिए। सेल टारगेट क्या है कि प्रॉफिट ऑफ 3%। जैसे ही हमें किसी ईटीएफ में 3% का प्रॉफिट हो जाएगा तो हम उसको बेच देंगे। स्टॉप लॉस, नेवर सेल एट स्टॉप लॉस। कभी भी हम किसी भी ईटीएफ को लॉस में नहीं बेचेंगे। एवरेज करने का तरीका, अगर किसी ईटीएफ को हमने बाई किया और वो गिर गई तो 22.5% नीचे आने पर हम उसको एवरेज करेंगे। सेल ऑफ एवरेज ईटीएफ, जो एवरेज की गई है उस ईटीएफ को हम एक साथ 3% के टारगेट पे नहीं बेचेंगे, उसको हम लीफ ऑफ के अकॉर्डिंग बेचेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो हमने एक ईटीएफ को 100 रुपये में खरीदा और वो डाउन होकर 97 हो गई, और 97 पे हमने फिर से खरीद लिया, और जब उसकी प्राइस वापस बढ़कर 97 वाली यूनिट पर 3% प्रॉफिट होगा, तब हम उस 97 वाली यूनिट को बेच देंगे, और फिर और प्रॉफिट होगा तब हम 100 वाली यूनिट को बेच देंगे। ये कहलाता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे बाद में खरीदा है उसे सबसे पहले बेचेंगे। अब सवाल है कि भाई इन 25 ईटीएफ्स में सबसे चीपेस्ट ईटीएफ का कैसे पता चलेगा। तो हमारा तरीका है, एक तो हमको एलटीपी, हर ईटीएफ की लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चाहिए। दूसरा है कि हमें उन सभी 25 ईटीएफ का 20 डीएमए चाहिए, यानी पिछले 20 ट्रेडिंग डेज की क्लोजिंग प्राइस का एवरेज चाहिए। और फिर हम निकालेंगे कि एलटीपी एलटीपी जो है वो 20 डीएमए से कितने परसेंटेज गिरा हुआ है, यानी 4% फ्रॉम 20 डीएमए। और चीपेस्ट ईटीएफ का मतलब है जिसका एलटीपी 20 डे मूविंग एवरेज से सबसे ज़्यादा गिरा हुआ होगा, वो ईटीएफ सबसे चीपेस्ट ईटीएफ होगा। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे हमने 3 ईटीएफ ले लिए, एबीसी ईटीएफ, एक्सवाईजेड ईटीएफ और पीक्यूआर। सबके एलटीपी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 42 एबीसी का, एक्सवाईजेड का 48 और पीक्यूआर का 97। इनके 20 डे मूविंग एवरेज ले लिया हमने, एबीसी का 40, एक्सवाईजेड का 50 एंड पीक्यूआर का 100। तो हम देख सकते हैं कि एबीसी जो का एलटीपी है वो अपने 20 डे मूविंग एवरेज से 5% प्लस में है। एक्सवाईजेड का एलटीपी अपने 20 डे मूविंग एवरेज से -4% है, और पीक्यूआर का एलटीपी 20 डे मूविंग एवरेज से -3% है। तो इस हिसाब से सबसे सस्ता ईटीएफ हो गया XYZ ETF, और हम इसको आज बाई कर लेंगे। फिर हमने एक एक्स्ट्रा फीचर डाला है जो महेश सर की
ईडीएफ शॉप में भी नहीं है और कृष्णा सर की फायर शॉप में नहीं है, वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कभी कभी होता है कि हम किसी ईटीएफ को उसके 52 वीक हाई पे परचेज कर लेते हैं और फिर वो और नहीं बढ़कर नीचे आ जाता है, तो हमें उसे बेचने में मुश्किल होती है या कई दिन होल्ड करना पड़ता है। लॉस इसमें भी नहीं होता, पर हमें होल्ड करना पड़ता है। तो हमने एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेट कर दिया है। इसके लिए हमें एक एलटीपी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चाहिए, एक 52 वीक हाई चाहिए। उस ईटीएफ का लास्ट 52 वीक्स का हाई निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे कि उसकी प्राइस जो है एलटीपी 52 वीक हाई से कितने परसेंट गिरी हुई है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कहेंगे कि कम से कम 3% डाउन होनी चाहिए उसकी एलटीपी की से 52 वीक हाई से। हम उसको 5% भी सेट कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको करने के लिए मैनुअली डाटा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। मैं इन सबको गूगल शीट में गूगल फाइनेंस फॉर्मूला और कुछ मैथ फॉर्मूला से करता हूँ। जैसे ये मेरी गूगल फाइनेंस के कुछ स्क्रीनशॉट हैं, गूगल फाइनेंस शीट के कुछ स्क्रीनशॉट हैं। तो इसमें जैसे कुछ 28 दिसंबर की डेट को कुछ बाई कॉल आ रहे हैं, जैसे सिल्वर, कोटक एंड मोमेंटम। ये कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सीट को समझाया जा रहा है आपको। तो आपको ये आज परचेज नहीं करने हैं। कितनी क्वांटिटी लेनी है ये आपके कैपिटल के आधार पे कैलकुलेट होगा। बाई प्राइस जो मार्केट में होगी उसके अकॉर्डिंग बताएगा। और जितनी ईटीएफ थी उनमें जो चीपेस्ट ईटीएफ है उसको इन्होंने फिल्टर आउट किया है। इसी तरह से कुछ एवरेज कॉल जो हमने पहले से बाई कर रखा था वो और नीचे गिर गया, तो उसका एवरेज जैसे मेरा हैंसंग टेक खरीदा हुआ था। ऐसे कुछ जो खरीदे हुए हैं उनको बेचने का जब उनमें 3% से ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है। जैसे ये मिड 150 बीज मेरा 166 पे खरीदा हुआ था और 172.85 हो गया है 28 दिसंबर को, तो उस समय मुझे ये सेल का रिकमेंडेशन दे रहा है। Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe our channel ETF Trading School.